This is your video lecture number 3rd of class 8th, squares and square roots. Adding odd numbers. देखते हैं, अगर हम 1 को odd number ले रहे हैं तो 1 का सम 1 ही बोलेंगे और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. नेक्स्ट, अगर हम फर्स्ट ऑड नंबर 1 ले रहे हैं, सेकेंड ऑड नंबर हमारा 3 है. फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकेंड ऑड नंबर इज 3. तो हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हैं? 2 ऑड नंबर्स हैं. और अगर हम इनको ऐड करेंगे, दैट इज 3 + 1, इट इज 4. एंड 4 वी नो दैट इट इज द स्क्वायर ऑफ 2. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है 1, 3 एंड 5. और इनका अगर हम सम करें तो कितना आएगा? 5 + 3 8 + 1 9. And we know that 9 is what? It is the square of 3. Similarly, 1, 3, 5 and 7. These are your odd numbers, 4 odd numbers starting from 1. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? Sum of the first 4 odd numbers. Sum of first 4 odd numbers. तो देखिए, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 + 3 10, 15 + 1 16. And we know that 16 is the square of 4. Similarly, sum of first 5 odd numbers, that is 1 + 3 + 5 + 7 + 9. तो ये हमारा होता है 5 odd numbers हैं. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 है ना, 9 + 1 10, 7 + 3 10, 20 हो गया, 25 आएगा. और 25 we all know that is the square of 5. तो यहाँ पे एक पैटर्न क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सम ऑफ द फर्स्ट 1 ऑड नंबर इज 1, 2 ऑड नंबर्स स्क्वायर ऑफ 2, 3 ऑड नंबर्स स्क्वायर ऑफ 3, 4 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 4 आएगा. सिमिलरली 5 ऑड नंबर्स इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड 6 ऑड नंबर्स का सम जो होगा दैट इज द स्क्वायर ऑफ 6. तो हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना होगा? दैट इज n स्क्वायर. ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आएगा 1 + 3 + 5 एंड अप टू 50 तो ऑड नंबर है नहीं, तो 51 लेके चलते हैं. चलिए, ठीक है, और बेटर हम पहले 49 तक ही जाते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि हमारा n कितना है, दैट इज हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हैं अप टू 50. ठीक है, तो देखिए 49, अगर मैं इसको 50 भी ले लूं तो ये 50 कोई रोल प्ले नहीं करेगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर हो गया. और 50 नंबर्स तक आधे हमारे ऑड होते हैं और आधे हमारे इवन होते हैं. तो नंबर ऑफ ऑड्स कितने होंगे? आधे होंगे, दैट इज 25, है ना. आप 50 का हाफ कर सकते हैं. अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए? 49 इज योर ऑड नंबर, +1/2 करिए तो कितना मिलेगा? यही चीज मिल जाएगा. देखिए 49 + 1 इज 50/2, तो ये आपका 25 आता है, 50 का हाफ. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं नेचुरल नंबर्स में. अगर मैं 10 की बात करूं, 1 to 10, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑड होंगे एंड 5 इवन होंगे. 5 numbers are odd and 5 numbers are even. ठीक है, तो यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चंस और लेके चलेंगे. समझते हैं कैसे मैं बोल रहा हूं इसको. लाइक इफ आई हैव 1 + 3 + 5 + so on, इसी तरीके से चलते चलेगा हमारा ये. These are your odd numbers starting from 1, ध्यान रखिएगा. और आप जा रहे हैं 99 तक. ठीक है, तो यहाँ पे n कितना होने वाला है? फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट n. और n कितना होगा? हमने बोला था 99 + 1 कर लेंगे तो 100 है हमारे पास ये. और 100 नेचुरल नंबर्स में हाफ इवन होंगे और हाफ ऑड होंगे, तो 50 होगा यहाँ पे आपका. क्लियर है इतना? तो आप लिख सकते हैं इनका सम कितना होगा? n का स्क्वायर. और n कितना है? 50, तो 50 का स्क्वायर कर लेंगे. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 50? 5 5 is 25. और जहां पे 1 0 दिख रहा है वहां पे आप 2 0 कर देंगे. तो दैट इज योर एडिंग ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ठीक है, ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं
if we have odd numbers starting from 1 and so on up to 999, बहुत बड़ा नंबर है भाई। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो इट इज़ अ बिग नंबर। देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास 50 ऑड नंबर्स होंगे तो उनका एडिशन 2500 आ रहा है। अब कहाँ तक ऐड करते चलेंगे तो हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं यहाँ पे 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन अप टू 999। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स होंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। तो क्या बोला था हमने कि 999 + 1 कर लेंगे तो 1000 है एक्चुअली ये। और 1000 में आपके कितने ऑड होंगे और कितने इवन, तो हाफ आपके ऑड होंगे और हाफ आपके इवन होने वाले हैं। क्लियर है इतना? तो कहने का मतलब क्या है, इट इज 1000 यू कैन से, एंड उसका हाफ 1000 कैसे आ रहा है मैंने बता दिया है कि अगर आप 999 एंड नेक्स्ट नंबर बोले 1000 तो 1000 कोई फर्क देगा नहीं ऑड नंबर्स को, बिकॉज वो तो इवन होता है। तो 1000 तक हमारे हाफ इवन होंगे और हाफ ऑड होने वाले हैं। दैट मीन्स 500 नंबर्स हैं। तो सम कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, तो n कितना है 500 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 5 5 25। और अगर नंबर पे 2 जीरो हैं तो स्क्वायर पे 4 जीरोज हो जाते हैं। तो देखिए इतना बड़ा सम आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ योर n स्क्वायर फॉर्मूला यू कैन से। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, क्या है ये रहना चाहिए बच्चे, इतना अच्छा लॉजिक है यहाँ पे कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। बस आपको n कैलकुलेट करना आना चाहिए। रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ द नंबर्स इज अ स्क्वायर नंबर, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर कोई नंबर आपका स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं 25 ही है, ठीक है, तो 25 को क्या होना पड़ेगा, इट मस्ट बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार, और किसकी बात हो रही है, ऑड नंबर्स की बात हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो व्हाट वी कैन से 1 + 3 + सो ऑन लाइक दैट। लेकिन कहां तक, द क्वेश्चन इज दैट। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो आपको 5 ऑड नंबर्स लेने हैं, 5 ऑड नंबर्स होंगे और 5 अगर इवन नंबर्स होंगे तो हम कहां पहुंचेंगे 10 पे। और 10 हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो हम 9 तक जाएंगे बच्चे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 5 ऑड नंबर्स आ गए हैं। दीज आर सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्लियर है? तो ये आपका एक लॉजिक है क्या देखने का, स्क्वायर नंबर्स को देखने का। इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द नंबर 25 सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 5 7 9 फ्रॉम इट। तो क्या मिलेगा, देखिए 25 पहला स्टेप, 25 - 1 करेंगे, है ना, जो हमारे पास नंबर है स्क्वायर नंबर है एक्चुअली, हमें पता है 25 - 1 अगर हम करेंगे 24 आएगा। 24 - 3 नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 21 आएगा। फिर जो हमारा आंसर आया है 21, उसमें से आप नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करिए, दैट इज 5, तो 16 आ रहा है। फिर जो आंसर आया 16, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 माइनस होगा तो 9 मिल रहा है, एंड सो ऑन। और फाइनली हमें क्या मिल रहा है, फिफ्थ स्टेप में 9 - 9 is 0. This means that 25 can be expressed as 1 + 3 + 5 + 7 + 9. Also, 25 is a perfect square. Now consider another number 38. अगर हम 38 की बात करें तो हमें पता है कि ये perfect square तो नहीं है, तो हम इसको सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम में नहीं लिख सकते हैं। कैसे, पहले आप 38 - 1 करेंगे, कितना आएगा 37। फिर 37 में से माइनस कितना करने वाले हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 3, तो कितना आ जाएगा ये 34। फिर जो 34 दिख रहा है आपको, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करिए, दैट इज 5, तो कितना आ जाएगा ये 29। यस, फिर 29 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस होगा, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7, तो कितना आएगा 22। देन 22 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 9, तो कितना हो गया ये
13, yes 13, फिर 13 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 9 के बाद 11 आता है तो कितना आएगा 2 आएगा। और देखिए 2 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर हम करें तो 13 है, 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 13, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस का 11 आएगा बच्चे। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मतलब 0 तो नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस शोज दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस 38 एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ऑल्सो 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। So we can also say that if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd numbers starting with 1, then it is not a perfect square. तो यहाँ पे हम अपना perfect square भी बता सकते हैं कि वो numbers जिनको हम successive odd numbers के sum में express नहीं कर सकते हैं तो हमारे perfect square नहीं होंगे। और इसका result हम use कर सकते हैं इस result को बताने में कि कोई number आपका perfect square हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, check करेंगे इसको हम तो आपको क्लियर होगा। ट्राई दीज है, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, है ना, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें ये बताना है। तो देखिए 121 हमें पता है 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, बट अगर हमें इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 121 माइनस 1 करेंगे पहले, तो कितना आ रहा है ये 120, फिर 120 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे दैट इज 3, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 19, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 23, sorry, not 22, it is 23। ठीक है, तो देखते हैं कहां तक हमें 0 मिल जाता है, कहां पे हमें 0 मिलेगा, तो हमें ये चेक करना है। तो आंसर कितना आया 117, फिर आप 117 को -5 करेंगे, कितना मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 112, ओके, फिर 112 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 105, नेक्स्ट 105 माइनस 9 अगर हम करें तो कितना मिलने वाला है 4, दैट इज 96, फिर 96 माइनस 11 हमें करना है तो कितना मिलेगा 85, 85 माइनस 13 हमें करना है तो कितना मिला यहाँ पे 72, 72 माइनस हम 15 कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, देखिए 10 माइनस करके तो ये हो जाएगा 62, और फिर -5 करना है तो 60, that is 57। now 57 minus 17 अगर हम करें तो कितना आएगा, देखिए 750, 40 आ गया ये, that is 40, yes, फिर 40 minus 19 हमें करना है that is 21, और फिर 21 minus 23, यहाँ पे रॉन्ग क्यों आ रहा है ये, बिकॉज 19 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है हमारा वो 23 नहीं होता है, वो 21 होता है, इट इज 21, और देख लीजिए 21 minus 21 is 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, what we can say here is, अगर मैं लिखूं 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 and plus 21, तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हुए ऑड नंबर्स हैं जिनका हम सम कर रहे हैं अप टू 21। तो देखिए 21 तो हमारा ऑड नंबर है, उसके बाद आता है 22 विच इज नॉट एन ऑड नंबर, बट अगर मैं 22 का हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 11 मिलेगा। तो दीज आर अवर 11 नंबर्स, आप चेक भी कर सकते हैं इसको, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऑड नंबर्स 11 है यहाँ पे, तो ये होगा n का स्क्वायर, n यहाँ पे 11 है तो 11 का स्क्वायर इज एक्चुअली 121। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारा चेक करने का कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर सकते हैं बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। दैट इज अ लॉजिक हियर, समझिएगा इस कंसेप्ट को,
है ना। इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। 55 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 81 होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 9 जा 81, तो हमें 9 ऑड नंबर्स का सम करना होगा। या फिर आप कह सकते हैं अगर हम 81 माइनस 9 ऑड नंबर्स कर दें तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 ऑड नंबर्स का सम होगा। 69 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड और फिफ्थ में का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला है इस लॉजिक से। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं इसको, इट इज वेरी इजी। बाद में हम सीखेंगे दूसरे तरीके से सॉल्व करना। लाइक 3 का स्क्वायर है मेरे पास, तो 3 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 9, ऑफ कोर्स 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 5, यस। अब 4 क्या है यहाँ पे, तो अगर हम इसको तरीके से देखें तो 3 का स्क्वायर -1/2 एंड 5 क्या है, 3 का स्क्वायर +1/2। कैसे है देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1/2। तो देखिए 9 - 1 इज 8/2 एंड प्लस 9 + 1 इज 10/2। सो कितना आ गया यहाँ पे, 8 का हाफ इज 4 प्लस 10 का हाफ इज 5, तो 4 + 5। सो व्हाट वी हैड डन हियर, हमने बेसिक तरीके से समझा है इसको कि हम 3 के स्क्वायर को कैसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आए, तो 4 के बाद 5 आता है, तो दीज आर योर कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। एक और नंबर देखते हैं, ये ऑड की वो बात होगी ना, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑड नंबर्स दिखने वाले हैं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स दिखने वाले हैं, दीज आर ऑल द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। एक और देखते हैं, अगर मेरे पास 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 + 13, ठीक है। आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप देखें कि 12 + 13 इज 25, तो 12 + 13 नंबर एंड द नेक्स्ट नंबर, क्लियर। तो व्हाट वी हैड डन, हमने 5 के स्क्वायर को सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में एक्सप्रेस किया है। अभी हुआ कैसे है, तो आप देखिए 5 स्क्वायर -1/2 करिए इसको, पहला नंबर आपको ये मिलेगा। दूसरा नंबर मिलेगा 5 का स्क्वायर +1/2। देखिए कैसे, 5 स्क्वायर 25, 25 - 1 इज 24/2, 25 + 1 दैट इज 26/2। और देख लीजिए 24 का हाफ इज 12 एंड 26 का हाफ इज 13। तो बहुत सारी चीजें ये आपको मेथड सिखाएगा। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए 21 का स्क्वायर है, ये 121 होता है। हमें भी टाइम लगेगा सोचने पे कि आपका कौन से 2 नंबर्स होंगे ऐसे जिस पे हम क्या कर पाए, 121 को एक्सप्रेस कर पाए एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। बट अगर हम इसको देखें जरा तो ये होगा 60 + 61। क्यों होगा, 121 - 1 करेंगे कितना आएगा, 120, 120 का हाफ 60 होता है, और 60 + 1 कर लीजिए। इतना सा काम करना है आपने, ठीक है। मेथड मैंने बता दिया है आपको, हम इसको डायरेक्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर था, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब 169 का मतलब आप -1 कर लीजिए तो कितना आएगा, 168 आएगा। और 168 का हाफ कितना होता है, 168 का हाफ करने वाले हैं, तो दैट इज 2 8 = 16, 2 4 = 8। तो आपके पास कितना आ गया, 84 आ गया। ये स्मॉलर नंबर होगा और इसके बड़ा नंबर क्या होगा, 85 होगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, 5 + 4 इज 9, 8 + 8 इज 16। तो व्हाट वी हैड डन हियर, हमने 13 के स्क्वायर को जो कि 169 होता है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम में एक्सप्रेस किया है। 11 का स्क्वायर, ठीक है, देखते हैं 121 होता है, सॉरी यहाँ पे 21 का स्क्वायर हमने रॉन्ग कर लिया है ना, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो हमारा ये पहला पार्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 11 लगा इसका, तो ये आपका कितना था, 21 था होने को, बट हमने 11 कर लिया। अब 21 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 21 का स्क्वायर होता है
441। अब कैसे इसको भी आप करेंगे, तो सोचने वाली बात यहाँ पे है कि 441 में से -1 करिए तो 440 होगा, अपॉन 2 करिए उसका आधा, 220 आ गया। तो बस आपका आंसर पहला नंबर 220 होगा और दूसरा नंबर 221 होने वाला है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? लास्ट पार्ट भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। 19 का स्क्वायर है तो 19 होता है आपका 361। तो व्हाट यू हैव टू डू, तो 361 -1 करेंगे हम, तो 360 आएगा, अपॉन में 2 करिए, 360 अपॉन 2, दैट इज 2 1 जा 2 8 जा 180 आएगा। कितना आएगा? 180। और नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 181 होगा। दोनों को ऐड करेंगे 361 मिलेगा। एंड व्हाट इज 361? इट इज योर स्क्वायर ऑफ 19। क्लियर? अब थोड़ा सा इसकी बात करें कि ये मेथड वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, दोबारा करते हैं एक बार। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 21 है, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना था, हमारा क्वेश्चन ये है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक एल्गोरिथम, एक रूल, एक मेथड को देखिए, समझिए। तो 21 के स्क्वायर में से -1 करिए और उसका हाफ करिए, आपको पहला नंबर मिलेगा। और दूसरा नंबर, दैट इज द नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव टू द फर्स्ट वन, इज 21 का स्क्वायर +1/2। Now what is 21 square? That is 441। -1 करेंगे तो ये 440 हो जाएगा, अपॉन में 2 है, प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है, +1 करेंगे तो 442/2। सॉल्व करिए, 220 ये आएगा, एंड 442 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 221 ये आ जाएगा। दैट इज द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 220 एंड 221। और उसका जब हम सम करेंगे तो कितना मिलेगा? 21 का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 441 मिलने वाला है। ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस मेथड वर्क्स।